Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education Official Group Social Science. So my dear student, लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 किया था, जिसमें कुछ पार्ट हमारा रह गया था। आज हम उसी को कंप्लीट करते हुए आज के जो चैप्टर है वो फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो एनसीईआरटी बेस है, क्रिस्टल एंड क्लियर। हम इसे चैप्टर वाइज करते हैं, जो कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम डिटेल में चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, और ये वेरियस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक दें। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ वो उसका आंसर आप वहाँ पर दें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन आप कर सकेंगे, क्योंकि जब आप एक बार लिख लेंगे तो फिर आप कभी भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक दो बार रिवाइज़ कर लिया आपने तो आपका जो होलिस्टिक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो देने पड़ते हैं, रटिफिकेशन करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्रिस्टल एंड क्लियर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सो इट्स प्रेजेंटेड बाय मी अंजुम खुशी। सो आज की क्लास देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना, कुछ क्वेश्चन पूछ देना चाहती हूँ, क्योंकि जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसी आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और उसका आंसर आप ज़रूर अच्छे से दे पाएंगे। तो आप लोग मुझे पहला आंसर दीजिए कि हमारी कंट्री कौन से लेवल पर है, कौन से वर्ल्ड लार्जेस्ट में कितने नंबर पर आती है, कौन सी रैंक उसको मिली है। ठीक है, सेकंड नंबर जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है, सो हमारा एरिया पूरे इंडिया का कितना है, कितने परसेंट वर्ल्ड का हमारा इंडिया है, कितनी लैंड मास है यहाँ पर, और आप मुझे परसेंटेज में बताएंगे। और साथ ही साथ मुझे बताएंगे कि हमारा जो एरिया है कितने किलोमीटर है। अगर हम देखें पेनिनसुलर की बात करें तो वो कितना है, और अगर हम जो लैंड मास से बॉडी टच है अदर कंट्रीज़ से तो वो कितना है। साथ ही साथ हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, और सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच हमारी कौन सी कंट्री करती है। तो आप इसका आंसर दें, सो दैट मुझे समझ आए कि आपने वीडियो ज़रूर देखी है, और आपने वीडियो देखी है और आप इसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने कंप्लीट 6th क्लास ज्योग्राफी, 7th क्लास ज्योग्राफी, 8th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाएं और ज़रूर देखें, सो दैट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया था इस चैप्टर का वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो हमारा लोकेशन भी बताना है और इंडिया का टोटल साइज़ कितना है ये आपको बताना है, और हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पर, कौन से हेमिस्फेयर पर लाई करती है, नॉर्दर्न या ईस्टर्न, या अगर नॉर्दर्न पे करती है, ईस्टर्न साइड करती है, या साउदर्न साइड करती है, तो आपको मुझे बताना है। और हमारा जो डिग्री है, कितने डिग्री ईस्टर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है, तो आप लोग मुझे बताएंगे। हमारा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का कितने किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, और जो आवर्स हैं वो क्यों वेरी करते हैं, जैसे कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो कितने घंटे रिड्यूस होंगे या गेन होंगे, आप ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। So India and the world. So India landmass has the central location between the east and the west Asia. So कल हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फेयर पर है, ईस्टर्न साइड में है या वेस्टर्न में है। तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर इसका आंसर मिल जाता है। हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पर है, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है। ठीक है, इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न की साइड है। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप
अगर आप हमारी जो बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो यहाँ से हमारे जो रूट्स हैं, सी के रूट्स हैं, यहाँ से ही हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं सी के थ्रू। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देख लेते हैं। हम कंट्रीज़ में यूरोप में जा सकते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ईस्ट एशिया, बहुत सारी कंट्रीज़ में हम ओशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। द प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजी सेंटर लोकेशन टू इंडिया। हम यहाँ पर देखिए जो हमारा दक्कन प्लेटूज हैं, पेनिनसुलर है, प्रोट्रूड्यूस इनटू द इंडियन ओशन, हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है वो बहुत सारी कंट्री से कनेक्ट हो सकती है थ्रू द ओशन। कैसे, अब देख लेते हैं। जैसे ही आप गूगल मैप पर जाएंगे और मैप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना प्यारा भारत नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? प्यारा भारत। और जैसे ही आप इसके वेस्ट साइड जाएंगे तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? हमारा अरेबियन सी। और इधर की साइड, इस साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा? बे ऑफ बंगाल। अगर हम बे ऑफ बंगाल से हम जो है साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हम यहाँ पर जा सकते हैं, म्यांमार जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना। फिर हम ईस्ट चाइना, जापान इधर जा सकते हैं। फिर हम रशिया भी जा सकते हैं इसके थ्रू, है ना। जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ हम इधर से जा सकते हैं बे ऑफ बंगाल से, और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उससे हमारे रिलेशन बन सकते हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पीएम मोदी जो हैं अभी यूएस से गए हैं, तो है ना, एरोप्लेन से गए हैं या फिर सी के थ्रू गए हैं। ये बहुत सारे थ्रू इसके जा सकते हैं, लैंड के थ्रू जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीप पड़ता है हमें सी के थ्रू पड़ता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली हमें एयर के थ्रू पड़ता है, ठीक है। अगर हम अरेबियन सी से कर जाते हैं तो अरेबियन सी से अगर हम एक दूसरी कंट्री से जो ट्रेड करते हैं हम इन्हीं सी के थ्रू जाते हैं। और आपको देखना होगा कि ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड जो हमारी कंट्री की कोस्टल लाइन है वहाँ पर हमारे बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ से लोग जाते हैं सी के थ्रू। और अगर हम यहाँ पर जाएँ अरेबियन सी में तो हमें यहाँ पर जाते हुए ये दिख रहा है आपको एडन सी, गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ से जाते हुए हमें यहाँ पर जो एक सी कैनाल आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ से जाते हुए ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप जूम करके देखेंगे तो ये है हमारा गल्फ ऑफ सुएज़, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे आप और आप इस तरीके से यहाँ पर निकल सकते हैं यूरोप कंट्रीज़ में, ठीक है। बात आ रही है समझ में आपको? और यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं। जैसे कि हम यूरोप में जाएंगे, अगर हम यहाँ से स्विस कैनाल से जाते हुए हम यहाँ से निकलेंगे तो हमारा यूरोप आ जाएगा। एंड अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे तो ये हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक सी में से होते हुए अगर हम जाएँ तो हमारा नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। फिर हम साउथ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कंट्री से हमारे बहुत सारे अच्छे रिलेशन हैं, है ना। अफ्रीका की कंट्रीज़ में जाएंगे तो हमारे यहाँ पर अफ्रीका में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। अगर हम यहाँ पर जाएँ अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, इनसे टर्की, तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप कैसे करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है, पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, सो म्यूचुअली हम डेवलप करते हैं इसी तरीके से। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी जो कंट्री है वो कहाँ पर है। ये एशियन कंट्री है, और अगर हम एशियन में जाएंगे तो हमारी जो है एशियन साउथ ईस्टर्न का साइड में है। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में हमारी ये जो कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनते हैं। और हमारी कंट्री कहाँ पर है? साउथ एशिया। हमारी कंट्री साउथ एशिया में, क्योंकि बिल्कुल साउथ में हमारा जो कंट्री है वो पड़ती है, ठीक है। देन अगर हम बे ऑफ बंगाल से जाएंगे तो हम यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड से जाते हुए साउथ चाइना सी, फिर फिलीपीन सी, चाइना, ईस्ट चाइना सी, फिर हम सी ऑफ जापान से होते हुए सी ऑफ ओशांगतोंग में जाएंगे और फिर यहाँ पर रशिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम
इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चिपेस्ट जो हमारा चीज़ें पड़ती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो हमारे सी के थ्रू पड़ता है, देन फिर लैंड के फिर थ्रू पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा एयरवे में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैप के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हैं हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे, नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन सी as India has the, and indeed its India eminent position in the Indian Ocean, which just naming of the and of ocean after it। तो हमें यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन देखने को मिल रहा है, तो ये हमारी कंट्री एक इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर, कंट्री के नाम पर ये ओशन का नेम पड़ा है। अदरवाइज वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके नाम पर ओशन हो, ठीक है। यहाँ हमें बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। इधर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो हमें यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलेगा। और हमारी एक यूनिक जो चीज़ें हैं इसमें, वो कोई भी कंट्री हमारी जो सी लैंड से कोई भी टच नहीं होती, बल्कि बशर्ते जो है ये हमारा जो श्रीलंका है वो साउथ में पड़ता है, और जो हमारे पल्क ऑफ स्टेट से हम यहाँ से डिवाइड होता है, ठीक है। नाउ अगर बात करें द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, तो कब ये हुआ था, जो ओपन हुआ था वो 1869 में हुआ था, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर ट्रेड के लिए आए थे। तो उन्हें बिल्कुल एक चिपेस्ट रूट चाहिए तो होता था कि मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, आयात निर्यात कर सके इजीली, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिला स्वेज कैनाल से, है ना, जो कि 1869 में ओपन हुआ। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर, क्योंकि अगर रोडवेज जाते तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी पड़ता, कॉस्टली भी पड़ता और टाइम टेकिंग भी था। और सी से क्या हुआ, टाइम टेकिंग भी रिड्यूस हुआ, किलोमीटर भी रिड्यूस हुए, और साथ ही साथ जो है टाइम भी सेव हुआ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। साथ ही साथ अगर आप DSSB की, PGT TGT की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल एकदम ग्रास रूट पर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, सो दैट आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे या फिर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को उठाते हैं तो आपको कोई अननोन चीज़ नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से देखते हैं, अपनी प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो से लेकर चलें और अपर लेवल तक जाना है आपको, तभी आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़कर ही कर सकता हूँ तो इट्स योर कॉल, आप कर सकते हैं, बट मैं ये ज़्यादा गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप लगे रहेंगे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सो हमें अपनी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ में हमारी जो कंट्री है वो 7 लार्जेस्ट कंट्री है। अगर सबसे बड़ा हम जो देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैप देख रहे हैं आप लोग, ये रशिया है। रशिया सबसे वर्ल्ड पर लार्जेस्ट कंट्री है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, हमारी रशिया है। देन उसके बाद कौन सी कंट्री है आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। आपको ये मैप अच्छे से दिख रहे हैं तो आप मुझे आराम से बता सकते हैं। रशिया, चाइना, कनाडा, USA, फिर हमारी कौन सी कंट्रीज़ आएंगी आप मुझे बताएं, ठीक है। फिर हमारी जो कंट्री है वो 7 लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। Now India's contact with the world has continued through age, but her relationship through the land route are much older than her maritime contacts. So इंडिया की जो रिलेशन है वो ऐसे नहीं है कि आज ही डेवलप हुए हैं, वो बहुत टाइम से डेवलप होते हुए आ रहे हैं। लेकिन बहुत टाइम से जो हमारा मैरीटाइम जो कांटेक्ट है वो उससे भी पहले जो हमारी जो रिलेशन है एक दूसरे की कंट्री से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिकली रिलेशन, फाइनेंशियली रिलेशन, एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उससे जुड़े हुए हैं। तो हमारी कंट्री ऐसे नहीं है कि अभी डेवलप हुए हैं, एशियन टाइम से हमारी कंट्री के रिलेशन देखने को मिलते हैं एक दूसरी कंट्री से, ठीक है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज to the Asian traveler, while to
ocean restricted such as interaction for long time. जो जब हम ओशन से ही ट्रैवल नहीं करते थे तो हमारे जो रिलेशन है वो बहुत पहले से हैं, ये हिस्ट्री बता रहे हैं, ठीक है. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ एरियाज एंड कमोडिटी सिंस एशियन टाइम. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, आप जब उपनिषद में देखेंगे एंड रामायण देखेंगे तो वहाँ की स्टोरी में आपको पता चलेगा. पंचतंत्र के अंदर द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम हैज़ कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारी जो डेसिमल सिस्टम है ज़ीरो का, और मतलब जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई, वो इंडिया से हुई. और आपको ये कहाँ पर इसके जो फैक्ट्स हैं वो कहाँ पर मिल जाएंगे, वो आपको रामायण और उपनिषद में पंचतंत्र के अंदर की स्टोरी में मिल जाएंगे. अगर आप देखेंगे तो, अगर आपने ये बुक्स पढ़ी है तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि हमारी कंट्री के रिलेशन काफ़ी टाइम से है और बहुत एशियन टाइम से ही एक्टिव है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक दूसरे के रिलेशन में, चाहे वो इमोशनल रिलेशन हो, सोशल रिलेशन हो, इकोनॉमिकली रिलेशन हो, पॉलिटिकली रिलेशन हो और एनी अदर रिलेशन हो, ठीक है. सो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे से ये देखते हैं जैसे कि जो ये ब्लू लाइन जा रही है तो ये हमारी ओशन के थ्रू जा रही है. ओशन में जैसे कि अगर हम बे ऑफ बंगाल की ओर से जाएं या अरेबियन सी की ओर से जाएं तो ये हमारा जाते हुए ये हमारा रेड सी से देखेंगे और फिर स्विच कैनाल की ओर हम यहाँ पर अमेरिका में और सॉरी यूरोप में हम पहुँच सकते हैं, ठीक है. और अगर हम रोड के थ्रू जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि ये ब्राउन जो लाइन है ये इसके थ्रू किस तरीके से कनेक्ट है. तो हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड से कनेक्ट है. वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट है कि हमारी कंट्री में लोग ट्रेड के लिए हमारी कंट्री में आते हैं, हमारी कंट्री से लोग जो हैं वो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, जो हमारी कंट्री से अदर कंट्रीज़ में जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड, हम तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं क्योंकि मैंने आपको कल कराया था. और जब हमारी कंट्री में आते हैं कोई जो फॉरेनर्स हैं वो ट्रेड के लिए आते हैं या कैसे भी आते हैं, माइग्रेशन होकर आते हैं, कैसे भी होते हैं, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे, क्या उसे बोलते हैं, उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो रियल में पसंद आ रही है तो आप, अगर लगता है कि आप दूसरे के काम आ सकती है तो आप ज़रूर शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि मतलब अब हर जगह बहुत ज़्यादा, अगर इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि सबका बेनिफिट हो तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे मेरा तो कॉन्फिडेंस, मेरा तो जो मोटिवेशन लेवल है वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि मेरा और एनर्जी आएगी मेरे अंदर आप लोगों के लिए काम करने के लिए, ठीक है. तो वो जो कि आपको फ्रूट्सफुल रिजल्ट देगा, ठीक है. बशर्ते है आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करती हूँ वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है. अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी क्रैक योर एग्ज़ाम. और आपको क्रैक ही नहीं करना, आपको नॉलेज बढ़ेगी. अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने माइंड में उतारेंगे या रट्टिफिकेशन करेंगे तो भूल जाएंगे अगर, और बर्डन समझेंगे. लेकिन अगर आप इसे समझेंगे रियल कनेक्टिविटी के थ्रू तो आप डेफिनेटली आपके माइंड में उतरता चला जाएगा और आप भूलेंगे नहीं. जब भी कोई कुछ आपसे कहीं डिस्कशन होता है तो वहाँ पर आप इजीली बता देंगे. तो आप मेरे साथ बने रहें. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर शेयर करें. सो थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो. ओके.